नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कुत्ते की जान बचाने के चक्कर में पत्नी और बच्चों ने गंवाई अपनी जिंदगी। परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, 2 बच्चे घायल। घटना के बाद युवक ने दी जान। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम बालोदा आरसी में बीती रात कुत्ते की जान बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा है। दरअसल मामला यह है कि घर के बाहर पालतू कुत्ता बंधा हुआ था जो लगातार भौंक रहा था। गुस्साए युवक दिलीप पिता भैरूलाल ने तलवार से कुत्ते पर वार कर दिया, जिसे देख रही युवक की पत्नी ने कुत्ते को बचाने का प्रयास किया तो युवक ने पत्नी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं दूर खड़े बच्चों ने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया तो युवक ने बच्चों पर भी तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरी घटना में तलवार से घायल पत्नी और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद युवक ने खुद को तलवार मारकर जान दे दी। आपको बता दें कि आसपास के रहवासियों का कहना है कि घटना के समय युवक नशे में धुत था। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बयान देते हुए बताया है कि घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर भेजा है। जो भी साक्षी वहां से प्राप्त होंगे उसके आधार पर पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जाएगी। अंतर्गत ग्राम बलोदा आरसी गांव पड़ता है, थाना मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर। देर रात कोटवार से सूचना मिली थी कि एक दिलीप सिंह पंवार जो है उसके घर में उसका गेट बंद है और 2 बच्चे उसके भाग के अस्पताल पहुंचे थे। जब पुलिस ने वहां सूचना पर दबिश दी तो घर में दिलीप सिंह पंवार, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मृत अवस्था में पाए गए। हम लोगों ने एफएसएल टीम भिजवा के जब जाँच करवाई तो ये पाया गया है कि दिलीप सिंह ने अपने पत्नी, 2 बच्चों की हत्या की और स्वयं उसने अपने गले पे चाकू से वार करके सुसाइड किया है। 2 बच्चे जो है वहाँ मौके पर जान बचाकर भागे, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है और वो इलाजरत है। कारण क्या सामने आया सर इसमें? कारण ये सामने आया कि शराब के नशे में दिलीप ने देर रात जो है उनके घर का जो एक पालतू कुत्ता था उसका गला दबाकर मारने का प्रयास कर रहा था। तो बचाने के प्रयास में जब पत्नी ने और बेटी ने बचाने का प्रयास किया तो शराब के नशे में उसने उन पर अटैक कर दिया और बच्चा और एक बच्ची तो बचाकर भाग गए वहाँ से, लेकिन बाकी 2 लोगों का मर्डर कर दिया, पत्नी को मार के खुद भी मर गए। उज्जैन राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार सुबह स्थित पीपली नाका चौराहे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जीबाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा लाला एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति बनाए रखना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं बल्कि उस सपने का भी सम्मान होगा जो उन्होंने नवीन, सक्षम और समृद्ध भारत के लिए देखा था। राजीव गांधी की स्मृति को संजोए रखना उनके उस सपने का सम्मान होगा जो उन्होंने नए भारत के नवनिर्माण के लिए देखा था। भारत विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों तक ने हमारी टेक्नोलॉजी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी उच्च गुणवत्ता को विश्व स्तर पर सराहा गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जोरदार कदम उठाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व अध्यक्ष आनंद नारायण मीणा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील गोद, पूर्व अध्यक्ष मुकेश भाटी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी, पार्षद सपना सांकला, पार्षद छोटेलाल मंडलोई आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आधुनिक भारत के जनक, कंप्यूटर क्रांति इस भारत देश में लाने वाले और शासकीय स्कूलों के बच्चे आईएएस और आईपीएस जिनकी नीति और शिक्षा नीति के आधार पर बनते थे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जयंती थी। इस क्रम में पिपली नाके पर उनकी मूर्ति स्थापित है। हम सब कांग्रेस जनों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की है और हम हृदय से आज इस देश में उनकी जो कमी और क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर पाना भविष्य में किसी के बस में नहीं है और हम हृदय से, दिल से उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पिपली नाका चौराहे पर राजीव गांधी जयंती मनाई गई। सभी कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जिस तरह से राजीव गांधी जी ने अनेक आधुनिक साधनों को लाए और भारत के लिए, आज देश के लिए उनकी कमी महसूस है, क्योंकि जब ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, ऐसे प्रधानमंत्री की आज देश में ज़रूरत है। आज संपूर्ण कांग्रेस पार्टी भारत रत्न और हम सबके नेता और इस भारत के क्रांति के जनक श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिवस मना रही है।
और आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिलकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यहाँ राजीव जी की प्रतिमा है और सभी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं ने राजीव जी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली है और आने वाले समय में इस देश की और किस प्रकार प्रगति हो, कांग्रेस पार्टी उसके नेता और कार्यकर्ता किस प्रकार इस देश के नागरिकों की सेवा करे, इन सब संबंध में हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं राजीव जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ। 21 अगस्त को नाग पंचमी और सोमवार एक साथ आने पर इस दिन लाखों श्रद्धालु महाकाल में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसको देखते हुए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। शनिवार शाम को महाकाल लोक में स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में मीडिया के साथ बातचीत में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि इस बार 21 अगस्त को नाग पंचमी और सोमवार को निकलने वाली महाकाल की सवारी एक ही दिन होने से इस बार लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस दिन साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अलग अलग रहेगी। नागचंद्रेश्वर जाने वाले श्रद्धालु भील समाज की धर्मशाला से प्रवेश कर हरसिद्धि चौराहा और गणेश मंदिर के सामने से होते हुए गेट नंबर 4 और 5 से नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। वहीं महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को त्रिवेणी संग्रहालय से प्रवेश दिया जाएगा, जो महाकाल लोक और मानसरोवर भवन होते हुए कार्तिकेय और गणेश मंडपम से बाहर महाकाल के दर्शन करेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगमता और सुलभ दर्शन हो सके, इसके लिए पार्किंग, जूता स्टैंड, शौचालय, पेयजल और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी भी मौजूद थे। सबको मालूम है कि आगामी 21 तारीख को नाग पंचमी और उसके बाद श्रावण सोमवार एवं महाकाल की सवारी भी है। ये सुखद संयोग है, लेकिन साथ साथ एक चैलेंज भी है। जिस तरीके की भीड़ आ रही है बाबा महाकाल के दर्शन करने, और चूँकि नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नाग पंचमी पे खुलता है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उनको सुगम रूप से दर्शन कराने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। हमारी कोशिश है कि लोगों को 1 घंटे में दर्शन हो जाए, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। चूँकि मंदिर में पहुंचने का मार्ग बहुत सीमित है, एक ब्रिज से होकर हम जाते हैं, 2 लाइन लगती है, इसलिए हम पब्लिक को 2 लाइन में ही घुसाएंगे और उसके बाद उनके पेयजल की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी, इस पर सारा काम किया गया है। बाबा महाकाल की कृपा से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांति से और सुगमता से लोगों को दर्शन होंगे। सर कहाँ से? देखिए, कर्कराज पार्किंग से वहाँ पे जूता स्टैंड बना है, लोग जूता स्टैंड में जूता रख के वहाँ से लाइन में लगेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ से वो प्रसाद भी ले सकते हैं और बाकी वहाँ से वापस जा सकते हैं। बसों की व्यवस्था की गई है पार्किंग श्रद्धालुओं के लिए। 50 बसें राउंड द क्लॉक चलेंगी निःशुल्क, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। सर जो ब्रिज बनाया गया है, जो महाकाल नागचंद्रेश्वर दर्शन करेंगे, अगर बारिश तेज आती तो उससे श्रद्धालुओं को बचने के लिए क्या? देखिए, ब्रिज की टेस्टिंग मजबूती की गई है और चूँकि पूरा रास्ता ही खुला है, आप लोगों ने कहा है कि बारिश की संभावना है, उस पर विचार करके कुछ सेट की बात देखते हैं। अंदर 20 तारीख की दरमियानी रात और 21 तारीख को नाग पंचमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और उत्सव से मनाया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु देश और विश्व के अलग अलग कोनों से आते हैं। वर्ष में एक दिन ये जो मंदिर खुलता है, उसके लिए काफ़ी उत्साह भी रहता है। इसी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो मंदिर की आंतरिक बाहरी पार्किंग डाइवर्जन, उसको बहुत स्ट्रांग हम लोगों ने रखा है और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे सहजता, सरलता, सुगमता से सभी लोग दर्शन करें। सर शाम को सवारी भी निकलना है तो किस प्रकार की? शाम को 4 बजे बाबा की जो सवारी है महाकाल घाटी पहुंचती है और फिर अपना मार्ग कवर करते हुए वापस आती है। इसकी अलग से पृथक व्यवस्था लगाई गई है और ये जो नागचंद्रेश्वर की दर्शन व्यवस्था से पूरी तरीके से अलग होगी। कितने श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्या उम्मीद लगाई आप लोगों ने? क्या नहीं, दर्शनार्थी जितने आएंगे उनका हमारा प्रयास रहेगा 100% लोग दर्शन करें। संख्या अभी बता पाना मुश्किल होगा। कितना बल रहेगा? 2000 पुलिस बल आसपास रहेगा और उसी के साथ 1000 वॉलंटियर्स भी पुलिस का सहयोग करेंगे। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है।
हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। आप सभी बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर
की बंदगी करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेस्ट गौशाला का अवार्ड प्राप्त कपिला गौशाला का शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने औचक निरीक्षण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गायों की स्थिति चौंकाने वाली मिली, कई गायें मृत मिली और कुछ बीमार हालत में थी। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। नगर निगम ने जिन दावों के आधार पर बेस्ट गौशाला का अवार्ड प्राप्त किया था, गौशाला में चारों ओर गंदगी और गोबर पसरा था। वहीं सफाई व चारे के अभाव में करीब 20 से अधिक गायों ने दम तोड़ दिया। गायों की संख्या अधिक होने के कारण सैकड़ों गायें बीमारी से जूझकर मरणासन्न अवस्था में है। गौशाला के कर्मचारी से जानकारी मिली कि गौशाला में 600 गायें रखी जाने की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में वहां पर 1100 से ज्यादा गाय मौजूद है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल्द ही गौमाताओं की सुध नहीं ली गई तो पार्टी सड़कों पर उतरकर चुनाव में भाजपाइयों के कारनामे उजागर करेगी। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मनोहर बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पूर्व पार्षद सुनील कछवाय, कोषाध्यक्ष कैलाश सोनी, उत्तम जायसवाल, कमल चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कपिला गौशाला जो नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा संचालित है, वहाँ पर लगातार 15 से लेकर 20 गाय रोज मर रही है और उसका कारण ये भी बताया गया है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गाय को जो खाने की सामग्री देना चाहिए वो सामग्री नहीं दी जा रही है, मात्र सूखा भूसा दिया जा रहा है। और इस स्थिति में कई गाय वो निर्भर होकर के उनका स्वास्थ्य का उनका उपचार भी नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे श्री सत्यनारायण पवार, अनंत नारायण मीणा, दादा मनोहर बैरागी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया जी और मैं स्वयं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ हम वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर कुल जो 5 शेड है उसमें करीब 1100 गाय माता वहाँ पर रहती है और वहाँ पर स्थिति ये थी कि करीबन 12 गाय वहाँ पर मृतक मरी स्थिति में पाई गई। कुछ करीब 6 से लेकर 7 गाय जो है वो तड़प रही थी, पर वहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई इनका इलाज करने वाला व्यक्ति नहीं था। निश्चित रूप से एक ये मानवीयता नहीं है नगर पालिका निगम उज्जैन की, चाहे वे महापौर हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो। इन सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि जब हमने कोई भवन गाय माता को रहने के लिए बनाया है तो उस भवन में सारी व्यवस्था गाय माता के लिए होना चाहिए। निश्चित रूप से इलाज होना चाहिए, अच्छी खाद्य सामग्री देना चाहिए। और हमें यह भी बताया गया है कि आप थोड़ा लेट आए, करीब 6 गाय माता जो आज सुबह मरी थी उनको उठा करके तो निष्पादन कर दिया गया उनका, और एक करीबन 12-13 गाय और वहाँ पर मरी पाई गई। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के हम सब नेताओं ने आज बात की है और आने वाले समय में सड़क से लेकर नगर निगम के सदन तक हम इस मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। और ये गाय माता के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये राजमाता के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से मेरा ऐसा कहना है कि ये गाय माता के प्रति संवेदनशील नहीं है, इनके मन में कोई ममता भाव नहीं है। ये निर्दयता से गाय माता की हत्या कर रहा है, ये मेरा आरोप है। उज्जैन गौघाट क्षेत्र में टाटा प्रोजेक्ट द्वारा 250 मीटर की ट्रैक मेन लाइन डालने का कार्य किया जाना शेष है। इसके लिए टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से उक्त कार्य किया जाएगा। टाटा द्वारा उक्त मशीन की उपलब्धता में देरी की वजह से शहर में टाटा द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रोजेक्ट पिछड़ रहे हैं। निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह शनिवार को टाटा के नेटवर्क कार्यों के निरीक्षण के दौरान टाटा पर 1 लाख रुपए के जुर्माने की कार्यवाही के निर्देश दिए। निगम आयुक्त सिंह द्वारा शनिवार को टाटा प्रोजेक्ट के नेटवर्क कार्यों के अंतर्गत गौघाट क्षेत्र, लालपुल एवं कार्तिक मेले में जो नेटवर्क के कार्य चल रहे हैं उक्त कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में गौघाट क्षेत्र में 250 मीटर की ट्रैक मेन लाइन डालने का कार्य किया जाना है, जिसके लिए टनल बोरिंग मशीन में देरी के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सेतु नेटवर्क के कार्य में लगी टीम को बढ़ाना है ताकि कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। आयुक्त ने निर्देशित किया कि जोन में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें 1 माह में पूर्ण करें, शेष
कार्यों को जो भी टाटा से संबंधित हैं उसे 3 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा जाए। निरीक्षण के दौरान टाटा प्रोजेक्ट से शैलेश तिवारी, राजीव नेमा शाह, टेक्निकल कंसल्टेंट से आशीष जैन, विवेक त्रिपाठी, नगर निगम के सहायक यंत्री साहिल मैदावाला शर्मा उपस्थित थे। का निरीक्षण किया गया है। मेनली ट्रंक में जो हमारा बन रहा है उसमें तकरीबन 500 मीटर का कार्य बचा हुआ है। एजेंसी की कार्य की धीमी गति की वजह से बारिश का मौसम शुरू हो गया था, तो उन्हें निर्देशित किया गया है कि अभी बारिश में थोड़ी सी रुकावट आई है, तो अभी मौके को देखते हुए जल्दी से कार्य पे ध्यान दें और कार्य पे संसाधनों को बढ़ाकर जल्द से जल्द उसको 1 महीने के अंदर ट्रंक मेन का जो कार्य है उसको पूरा करें, जिससे कि हम सीवरेज को STP तक पहुँचा सकें। सर, कब तक टाटा के कार्यों से शहर में पूरे हो जाएंगे? टाटा के कार्यों को फेज़ वाइज हम लोगों ने प्लान किया है, तो जो प्रथम 4 फेजेज हैं उनको हमारी कोशिश है कि आगामी 3 महीने के अंदर उसको हम लोग मूर्त रूप दे पाएंगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारा ट्रंक मेन है वो कंप्लीट हो जाए और जो नेटवर्क जो फर्स्ट फेज़ की हम बात कर रहे हैं वो नेटवर्क कंप्लीट हो जाए, तो आगामी 3 महीने में हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग अमल कर सकें और जो नेटवर्क है वो कंप्लीट हो जाए और सीवर को हम STP तक ले जा सकें। सर, देखने में आ रहा है कि रोड रेस्टोरेशन चेंबर अभी भी सही नहीं है, इसके लिए क्या निर्देश? सबसे जो प्राथमिकता हमारी है अभी रेस्टोरेशन पे ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए हमने एजेंसी को ये निर्देशित किया है कि रोड रेस्टोरेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही नया काम शुरू करें। एजेंसी के द्वारा लगभग रोड रेस्टोरेशन का काम कार्य पूरा भी कर लिया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी बचे कुचे 2-3% काम है रोड रेस्टोरेशन के, वो आगामी 2-3 दिन में कर लिए जाएंगे। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम में सायोनी चावड़ा कोलकाता के कथक, श्वेता गुंजन जोशी के शास्त्रीय गायन व अदिति तिवारी बेंगलुरु के कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की 7वीं संध्या में पहली प्रस्तुति कोलकाता की सायोनी चावड़ा के कथक नृत्य की हुई। कोलकाता की सायोनी चावड़ा ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ धमार ताल की बंदिश डमरू हर कर बाजे से की। शुद्ध कथक में धमार ताल में आमद परण, तिहाई, परमेलू आदि की प्रस्तुति के बाद लखनऊ घराने की विख्यात साधक पंडित बिंदादिन महाराज जी की ठुमरी डगर चलत देखो श्याम सखीरी की प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन द्रुत 3 ताल में परण, परमेलू, तिहाई, छंद आदि की प्रस्तुति से किया। तत्पश्चात राग मालकोस 3 ताल में द्रुत लय में तराना प्रस्तुत किया। उसके पश्चात निर्वाण षटकम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का समापन राग भैरवी में भजन जो भजे शिव को सदा की प्रस्तुति से किया। आपके साथ तबला संगत शैलेंद्र भट्ट, हारमोनियम संगत आशीष पुराणिक एवं बांसुरी संगत सुरेंद्र स्वर्णकार ने की। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की 7वीं संध्या की अंतिम प्रस्तुति बेंगलोर के अदिति तिवारी गांधी बेंगलुरु एवं उनकी गुरु बहनें रुचिता कल्याणी मुजुमदार पुणे एवं भैरवी लेले अस्तेकर द्वारा दी गई। उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल को वंदन करते हुए अपने गुरु पंडिता डॉक्टर पूनम व्यास एवं पंडिता मनीषा साठे पुणे को नमन कर सभी गुणी जानों का यथा योग्य अभिवादन किया। शुद्ध कथक ताल त्रिताल में उठान ठाठ अनेक पारमेल फरमाइशी परण बनारस घराने के नटराज गोपी कृष्ण जी द्वारा रचित गत निकास इंदौर के डॉक्टर पुरुदाधीच जी द्वारा रचित लमछड़ कवित आदि विशेष रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अभिनय पक्ष में भजन दीनन दुख हरण देव की प्रस्तुति दी, जिसमें प्रहलाद कथा, द्रौपदी चीरहरण और दशावतार दिखाए गए। सुश्री अदिति ने शिवार्पणमस्तु कहते हुए अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। संगत में तबले पर शरद सूर्यवंशी, अली अहमद खान ने सारंगी और हारमोनियम एवं गायन माधुरी बर्वे, मंजीरे पर जिज्ञासा उपाध्याय थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है।
हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। आप सभी बिना किसी व्यवस्था को बिठाए हुए दोनों हाथ
अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें